वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, ईओबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ईओबीआई वो इदारा है जो कि मुल्क में निजी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में से की कंट्रीब्यूशन या अदायगियों से जमा शुदा रकूम में से ईओबीआई पेंशन की मद में 10,000 रुपये की रकम माहाना अदा कर रहा है। और ये रकम भी बज़ुर्ग पेंशनर्स के एहतजाज के बाद बड़ी मुश्किलों से 8,500 रुपये से 10,000 रुपये हुई है। लेकिन इसके बरक्स ईओबीआई के अपने इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन छोटी सतह से लेकर अफसरान तक अपनी मेहनत और हक से ज़्यादा सहूलतों बल्कि अय्याशियों के साथ इस इदारे में बराजमान हैं। और इसके साथ उन्हें मेडिकल की सहूलत भी हासिल है और उनकी हाउस फाइनेंस स्कीमें हाउस सोसाइटी भी हैं। और फिर गाहे बगाहे उनके अफसरान की करप्शन की दास्तानें भी मीडिया की ज़ीनत बनती रहती हैं। इन सब के बावजूद कमर तोड़ महंगाई में रिटायर्ड पेंशनर्स की अपनी अदायगियों के फंड से मिलने वाली पेंशन में इजाफे से मुसलसल इनकार और गुस्साख्ता प्रोपेगेंडा करने की स्ट्रेटजी का ये इदारा तो जल्द ख़त्म हो जाएगा और अभी इदारा खसारे में चल रहा है। और ये बातें इन शातिराना चालों का हिस्सा हैं ताकि ईओबीआई की पेंशन को बढ़ाने का मुतालबा ना किया जा सके। लाहौर हाई कोर्ट में ईओबीआई के मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद में कटौती के लिए पिटीशन दायर की गई थी और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ईओबीआई के अफसरान और मुलाजमीन को मिलने वाली तनख्वाहें और मराद बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इसमें कमी की जाए क्योंकि ये फ़ंड मेहनत कशों की खून पसीने से कमाई की उस आमदनी का हिस्सा है जो कि वो ज़िंदगी भर अदा करते रहे। मगर अफसोस के लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन समाज से खारिज कर दी। मेहनतकशों के पैसों पर ना सिर्फ ऐश करते हैं बल्कि जो इस पैसे के असल हकदार हैं ईओबीआई के पेंशनर्स, उन्हें 10,000 रुपये की इंतहाई कलील रकम देकर समझा जाता है कि वो इन पर एहसान कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने की वजह इन अफसरान और मुलाजमीन का पेंशनर्स के पैसों से ही तगड़े तगड़े वकील करके हमारी ही जूती हमारा ही सर। आखिर ये लोग इस हकीकत को क्यों नहीं समझ लेते कि वो पेंशनर्स के पैसों के अमानतदार हैं, मालिक नहीं है। यहाँ एक यतीम की परवरिश के हवाले से इस हदीस का मफ़हूम याद आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के माल की निगहबानी करने वाले उसके माल में से सिर्फ इतना ही खर्च करें जिसकी इंतहाई ज़रूरत हो। बसूरत दीगर यतीम के माल को अपने अल्ले तल्ले में उड़ाने वाले का मुहासबा दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर किया जाएगा। उम्मीद है कि मुतलका इदारे के अफसरान और मुलाजमीन की समझ में ये बात आ जाएगी, बल्कि आनी चाहिए कि ये तजवीज़ बहुत पहले से दी जाती रही है कि ईओबीआई फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर अखराजात भी हुकूमत उठाए। दूसरा बड़ा और अहम नुकता पेंशनर्स के पेंशन में मौजूदा महंगाई की निस्बत और इदारे के फ़ंड की कीमत जिसमें रमा और मुलजमे सब असासे शामिल हैं, उनकी बुनियाद पर फौरी तौर पर पेंशन 35,000 रुपये की जाए, क्योंकि ये रकम भी ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। लेकिन जब ईओबीआई के हाजिर और गायब अफसरान और मुलाजमीन की मराद और तनख्वाहों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो बेहतर यही है कि ईओबीआई के पेंशनर्स को भी इसमें हिस्सादार बनाया जाए, ना कि उन्हें गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए।